नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, 8 ऑफ कप्स। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज़ द फूल, Queen of Pentacles, and the fourth card of the day is 9 of Pentacles. दोस्तों, यहाँ दो कार्ड्स आए हैं पेंटिकल से रिलेटेड, तो ये एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉजिटिव इशारा यहाँ पे मिल रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ग्रोथ। और बाकी के जो दो कार्ड्स आए हैं, उन्हें हम बाकी के रिमेनिंग जो दो कार्ड्स हैं उनको एक साथ अब कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया और यहाँ द फूल का कार्ड आया है। तो एक एक करके हर कार्ड को गहराई से यहाँ समझते हैं अब। सो फ्रेंड्स, आई गेस आपको कार्ड्स प्रॉपरली क्लियर होंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं, इनकी एनर्जी बहुत ही डीप, और यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने कभी हालात को हल्के में लिया था, कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे, और कुछ ने ये सोच लिया था कि जो हो रहा है वही हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब एनर्जीज पूरी तरह बदल रही हैं। अब वही लोग अपने पुराने डिसीजंस को याद करके सोच रहे हैं कि काश उस समय अलग रास्ता चुना होता हमने, मतलब अपनी गलती का जो एहसास है अब हो रहा है इन लोगों को। तो आइए हर एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। देखिए, जो पहला कार्ड यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स का, दोस्तों ये कार्ड साफ दिखाता है कि एक समय ऐसा था आपके लाइफ में जब किसी ने ये मान लिया था कि अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ रिश्तों, कुछ कनेक्शंस या कुछ परिस्थितियों को छोड़ते समय बहुत कॉन्फिडेंस था कुछ लोगों को। ऐसा लग रहा था कि अरे हमारा क्या बिगड़ जाएगा अगर हमने इनका साथ छोड़ दिया, या अगर हमने इनको धोखा दे दिया तो ये हमारा क्या ही कर लेंगे। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके साथ या तो आपको पीठ पीछे आपके बारे में या तो इधर उधर की बातें की हैं जो जिससे कि आप बहुत हर्ट हुए, या तो आपको धोखा दिया इस इंसान ने। ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और
कोई ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड कोई धोखा आपको मिला हो, बल्कि घर परिवार में आपका कोई मित्र हो, कोई भी हो सकता है, और रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने दिल से माना था, आपने बहुत भरोसा किया, इतना विश्वास किया कि शायद अपने आप को भी कहीं ना कहीं अगर मतलब अपना भले नुकसान हो गया हो, लेकिन आपने उस व्यक्ति का कभी नुकसान नहीं होने दिया। उनको हमेशा आपने प्रायोरिटी दी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने किया क्या? उन्होंने आपको धोखा ही दिया। तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने, और जिस इंसान ने ये काम किया है, जिसने भी ये गलत कार्य किया कि उसने आपको धोखा दिया, पीठ पीछे आपके बारे में बुराई की, या जो भी आपको जिस भी तरीके से इन्होंने हर्ट किया है, इनको लगा कि कुछ नहीं इनका होने वाला है, कि मतलब अगर हमने ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कर लेंगे। ये सोचकर, इस माइंडसेट से इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया या जो भी गलत आपके साथ किया। लेकिन अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है। अब अंदर कहीं एक खालीपन महसूस हो रहा है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या जो छोड़ा था वो सच में छोड़ने लायक था। अब ये इनके मन में बार बार इनको अंदर ही अंदर ये चीज़ कहीं ना कहीं खाए जा रही है कि हमने इनका साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उस इंसान को जिसने आपका साथ छोड़ा, जिसने आपको धोखा दिया दूसरों की वजह से, आज उस इंसान को कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने इनके साथ धोखा करके, इनको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अगर आज हम इनके साथ जुड़े होते तो हमें और भी फ़ायदा मिलता, या हमारी लाइफ कुछ और होती। तो अब जाकर रियलाइजेशन कुछ लोग को हो रहा है। और मैं बता दूँ, ये कोई रियलाइजेशन इसलिए नहीं हो रहा है कि इनके अंदर कोई इंसानियत जाग गई है या इनको अपने गलती का एहसास हुआ है, बल्कि ये प्रॉफिट और लॉस के एंगल से सोच रहे हैं कि अगर हम इनके साथ रहे होते तो शायद हमें और फ़ायदा मिलता, हम और इनका फ़ायदा उठा सकते थे। तो ऐसा लग रहा है यहाँ किसी बाहरी इंसान के इन्फ्लुएंस में आके, किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, जिसके इन्फ्लुएंस में आके इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या आपका साथ छोड़ा। ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि कुछ लोग अपने ही किए हुए डिस्टेंस का भार अब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। ज़बरदस्ती जो इन्होंने आपसे दूरी बनाई, और कुछ लोग को ऐसा लगा ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई इनका हमारा मतलब काम पूरा हो गया है, तो अब कोई हमें इनसे कोई फ़ायदा तो और मिलना नहीं है, तो इनसे दूरी बना लो। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने फ़ायदा उठाकर और फिर डिस्टेंस बना लिया आपसे, विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर रीज़न, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि वो जुड़े ही थे अपने मतलब के लिए। तो जो बात कभी ईगो या कहीं ना कहीं एक स्टबर्न टाइप का ये पर्सन है, मतलब ये इंसान ऐसा है कि जो चाहता है कि इसकी ही बात सुनी जाए, दूसरों की बातों से, मतलब दूसरों की बातों को प्रायोरिटी मिले, वो ये नहीं चाहता या चाहती, ये चाहता है या चाहती है कि इनकी ही बात आप मानो। और इन्हीं सब कारण की वजह से और इनके ईगो की वजह से सब कुछ आपने भी जैसे गिव अप कर दिया कि भाई जाओ, जो तुमसे जितना आपसे हो सका आपने किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए पूरी तरीके से इस व्यक्ति से, क्योंकि सही बात है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक टाइम तक इंसान किसी चीज़ को संभाल सकता है। और मैं देख पा रहा हूँ आपने बहुत समय तक सिचुएशन संभालने की कोशिश की, इनफैक्ट आपने समझाने की भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा अंधा है, अंधा इन द सेंस कि मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा इनको लालच दबाया हुआ है, दिन रात पैसे पैसे उसको लेकर। देखिए, जीवन में सक्सेसफुल होना, चीज़ों की पूर्ति होना, ऐसी इच्छा होना गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा हावी हो जाना जो फिर रिश्तों को ही ख़राब करने लग जाए, तो फिर ऐसा भी क्या पागलपन। तो यहाँ यही दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा आपको लेकर एक कंपैरिजन की भावना रही है कि देखो उसने ऐसा कर लिया और फलाने ने ऐसा कर लिया, उन्होंने ऐसा घर बना लिया, उन्होंने ऐसा गाड़ी ख़रीद ली, उन्होंने ये कर लिया। मतलब कैसे नॉर्मली होता है कि कोई इंसान दूसरों से कंपेयर करता है अपने जीवन को। तो मुझे यहाँ पर ऐसा ये पर्सन दिख रहा है आपके जीवन से जुड़ा हुआ, कि जो हमेशा हर वक्त आपके पास क्या है उसको कंपेयर करना, दूसरों से क्या और हो सकता था उसको कंपेयर करना। देखिए यहाँ पर ना इन्होंने ना बिल्कुल मतलब जैसे आपको परेशान करके रख दिया, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी इन्होंने क्रिएट की घर परिवार में कि जो एक सुख शांति बनी हुई थी, चाहे फिर वो आप अपने अगर माँ बाप के साथ रह रहे हैं, भाई बहनों के साथ रह रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो साफ दिख रहा है कि जैसे शांति कुछ दिन थी, लेकिन उसके बाद तो ऐसा मतलब उथल पुथल मचा है सब कुछ कि मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। और आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये सिचुएशन कोर्ट कचहरी तक बल्कि पहुंच गया है।
और चाहे ये विद इन फैमिली किसी के साथ डिस्प्यूट हुआ हो या ये आपका कोई पड़ोसी है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किया है, साफ दिख रहा है कि जीवन इतना आसान नहीं था आपका। बहुत ही मतलब हर एक लेवल पर कहीं ना कहीं जैसे आपको जानबूझकर अननेसेसरी का जो एक टॉर्चर है जैसे आपको फेस करना पड़ा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, चाहे लाख परेशानियां आई, लाख प्रॉब्लम्स आपके सामने जानबूझ के क्रिएट किए गए आपको परेशान करने के लिए, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे। कई बार आपको ऐसा लगा होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर चला जाऊं या चली जाऊं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनों के बारे में सोचा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सोचा, इसीलिए कहीं ना कहीं आज भी आप टिके हुए हो। और अब समय बदल रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जिन लोगों ने ये तकलीफ़ आपको दी है वो लोग भी अब खुश नहीं है ज़्यादा। उनके जीवन में खुद बहुत बड़े लेवल पे कलेश अब शुरू हो चुका है। ये बात अलग है कि वो उसे छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में बहुत कुछ अभी रिवील होगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जो कभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले रहा था आपके जीवन में उथल पुथल देखकर या आपको परेशान देखकर, आज खुद उसका मजाक बनाने वाले 10 और पैदा हो गए हैं। और जो तकलीफ़ आपको दी गई वही तकलीफ़ अब ये अपने जीवन में भी किसी न किसी लेवल पर भुगत रहे हैं, चाहे फिर वो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो या वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो। अब बात करते हैं द फूल की। तो दोस्तों, ये कार्ड एक नई शुरुआत की एनर्जी को लेकर आया है, लेकिन यहाँ इसका जो मैसेज है वो थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि किसी ने एक समय बहुत बड़ा रिस्क लिया था आपको लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर। उन्हें लगा था कि जो रास्ता चुना जा रहा है उनके द्वारा वही सबसे सही है। कॉन्फिडेंस इतना था कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहे थे। लेकिन अब जो रियलिटी है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। द फूल का कार्ड यहाँ यही बता रहा है दोस्तों कि बिना पूरी सच्चाई जाने कुछ डिसीजंस लिए गए थे इस पर्सन के द्वारा, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था या समझती थी, आपके जीवन से ही कनेक्टेड रहे हैं, चाहे आपके मित्र हों, पड़ोसी हों या घर का कोई व्यक्ति हो। उस समय बहुत एक्साइटमेंट ज़्यादा थी इनके अंदर, विजडम कम थी और ये मुझे थोड़े इमेच्योर भी नज़र आ रहे हैं। अब यही इंसान पीछे मुड़कर अपने कदमों को कहीं ना कहीं देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं जल्दबाजी में इन्होंने गलत कदम तो नहीं उठा लिया था, क्योंकि अब जो उसका रिज़ल्ट सामने आ रहा है धीरे धीरे करके, वो ऐसा रिज़ल्ट सामने आ रहा है जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और कहीं ना कहीं इनकी बेइज्जती भी हो रही है, जो भी जिन लोगों के बीच में ये अपने बहुत ज़्यादा गुणगान गाते थे और आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज कहीं ना कहीं इनकी खुद की बेइज्जती हो रही है उन लोगों के बीच में। और ये इंसान ना बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेलने वालों में से, ये हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करता आया है कि आपकी वजह से इसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। लेकिन अब जो रियलिटी वो लोगों को दिख रही है कि आपकी वजह से नहीं, इनफैक्ट इनके वजह से बाकियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये सच्चाई अब रिवील हो रही है। देखिए दोस्तों, एक कार्ड, ये जो कार्ड है ये एक और बात का इंडिकेशन दे रहा है कि यूनिवर्स हर किसी को सीख देता है। कभी प्यार से यूनिवर्स समझाता है, कुछ ऐसे ऐसे कोई परिस्थिति क्रिएट करके, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इजी वे से चीज़ों को नहीं समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने अनुभव से जो भी गलती हुई उससे सीख कर आगे उस चीज़ को रिपीट नहीं करते। लेकिन ये इंसान ऐसा है जो मतलब जब तक सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाए तब तक ये किसी चीज़ को समझने वालों में से नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि उसके बाद भी ये समझने वाले हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है इनके लिए यूनिवर्स एक ऐसा, अब कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति अब क्रिएट कर रहे हैं यूनिवर्स इनके लिए, इस पर्सन के लिए, कि बहुत ही हार्ड वे में ये चीज़ों को सीखेंगे। यानी जो लोग सॉफ्ट तरीके से सीख जाते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन ये ऐसा इंसान है कि इसको हार्ड तरीके से यूनिवर्स कहीं ना कहीं सिखा रहा है। यानी ऐसी परिस्थिति कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के लिए बन रही है या इस पर्सन के लिए बन रही है कि ये बहुत ही ऐसा लेसन अब सीखने वाले जो जीवन में इन्होंने सोचा नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें अपना दुश्मन ही समझते हो या कोई विरोधी या शत्रु ही समझते हो, लेकिन ये बात तो तय है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझता आया है या आई है, और हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपको परेशान करना, यही शुरू से इनका काम रहा है। इनको जैसे आपकी ना खुशी बर्दाश्त नहीं होती, और उसके पीछे कारण है। देखिए, आज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड साफ दिखाता है कि आप ना जैसे एक बॉर्न वॉरियर, एक क्वीन की जो क्वालिटी होती है वो जैसे आपके अंदर है, और हो सकता है कि आपसे ज़्यादा मान सम्मान, इस पर्सन से ज़्यादा मान सम्मान आपको लोग देते हों। और यही वो समय था, यही वो वक्त था जब कभी ऐसा हुआ है
कि कहीं आप गए हो या ये पर्सन भी रहा हो साथ में और आपको लोगों ने ज़्यादा इज़्ज़त दी, मान सम्मान दी, यही चीज़ इस इंसान को खटक गई कि अरे इनको कैसे लोग इतना इज़्ज़त दे रहे हैं, मतलब लोगों को तो मुझे इज़्ज़त देनी चाहिए, इन्हें क्यों इतनी इज़्ज़त मिल रही है। मतलब उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा डिज़र्व करता है या करती हैं आपसे। लेकिन ये देखिए, कहते हैं ना, इज़्ज़त कमाई जाती है, कोई पैसे देकर ख़रीद नहीं रहा होता है इज़्ज़त। अब ये बात इस इंसान को समझाए कौन? ये ना थोड़ा नार्सिसिस्ट टाइप के हैं। तो देखिए ये कार्ड बहुत पावरफुल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो यहाँ पर आया है निकल के। यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे दिख रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट और इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी मुझे दिख रही है, जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब जितना किसी ने अंडर एस्टिमेट किया था आपको, उतना ही रियलिटी अब सामने आ रही है और इनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं जब इन्होंने देखा कि कैसे आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीज़ इनसे ना बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो, जहाँ जॉब करते हो, ये वर्क प्लेस पर कोई इंसान हो जिसे आपका बढ़ता हुआ कद पसंद नहीं आ रहा है, या हो सकता है बाद में, उनके बाद आपने ज्वाइन किया हो, बाद में आप आए हो, लेकिन आप प्रमोट हुए हो या आपको पहले प्रेफरेंस दी जा रही हो हर चीज़ में, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनके अंदर जलन पैदा हो रही है आपको लेकर। दोस्तों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ ये भी इशारा कर रहा है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं होती है, बल्कि अपने जीवन को चुपचाप बेहतर बनाने में होती है, जो आप कर रहे हो। और यही चीज़ उस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिसे आपसे प्रॉब्लम है। और यही बात खाली ये अकेले ही नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान है ये चीज़ देखकर, जो इनका साथ दे रहे हैं। इन्होंने शायद सोचा था कि हालात बिगड़ेंगे, कॉन्फिडेंस टूटेगा आपका, या आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा उसका। और अब वो देख रहे हैं कि मैच्योरिटी बढ़ी है आपके अंदर, और बिल्कुल आपने जिस मैच्योरिटी से अपने आप को संभाला, सारे परिस्थितियों को आपने संभाला, वो सीखने में इन्हें कई जन्म लग जाएंगे। दोस्तों ये कार्ड साफ दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी एनर्जी को हील करने लगता है, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो आपने करके दिखाया है। आप इनकी तरफ बोल बोल कर नहीं सब कुछ करते, आपने उसे प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इनका काम है बोलना। ये जो पर्सन है, इसकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि ये मुंह से बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन करने में कुछ भी नहीं है। और आपने क्या किया? आपने बोला कम, आपने करके दिखाया। अब बात करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत और सबसे गहरा कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड अचीवमेंट, इंडिपेंडेंस और सेल्फ वर्थ की एनर्जी लेकर आया है। यहाँ साफ दिख रहा है कि जो लोग कभी अपने डिसीजंस पर बहुत गर्व करते थे, आज वही लोग दूर से परिणाम देख रहे हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि सफलता सिर्फ पैसे की नहीं होती है, असली सफलता होती है मन की शांति, आत्मविश्वास और वो मुस्कान जो किसी के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती है कि कोई अप्रूवल कर देगा जीवन में तब मुझे एहसास होगा कि सब कुछ है मेरे पास, या मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो ये चीज़ जिसके पास है वही असली, कहीं ना कहीं रिच जिसे कहा जाता है, जो हर चीज़ से रिच हो। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस वैल्यू को कभी समझा ही नहीं, यानी आपकी वैल्यू को कभी समझा नहीं, वही वैल्यू आज सबसे चमकदार रूप में कहीं ना कहीं सामने खड़ी है। देखिए ये कार्ड ये भी दिखाता है कि समय बहुत बड़ा टीचर होता है। जो बात शब्दों से नहीं समझ आती, वो परिणामों से इंसान सीखता है। और इस समय कई लोग परिणाम देखकर परेशान हैं, हैरान हैं और अपने ही पुराने फ़ैसलों पर चुपचाप पछता रहे हैं कि भाई हमने क्या गलती कर दी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी आप या आपके परिवार के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना डाल सके, और ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार पे बनी रहे कि इन लोगों की इविल आए किसी भी तरीके से असर ना डाल सके आप पर। तो आइए अब इसी के साथ हम कुछ यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या कुछ यहाँ पे रिवील करते हैं। तो चलिए जल्दी से नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल यहाँ है DRI।
VUPF AK। सो दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।